आपका विस्थापन। द्विविस्थापन क्या होगा बच्चे? द्विविस्थापन में क्या होगा? दो यौगिक होंगे और उनके आपस में तत्व एक्सचेंज हो जाएंगे, अदला बदली कर लेंगे, तो द्विविस्थापन हो जाएगा। द्विविस्थापन क्या होता है? इस प्रक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, ये इसका उदाहरण क्या है भाई? जैसे NaSO4 है, BaCl2 है, तो यहाँ पे देखो BaCl2 यौगिक है, ये भी NaSO4 भी यौगिक है, तो सोडियम क्या करेगा? Ba का स्थान ले लेगा और Ba क्या ले लेगा? सोडियम का स्थान, तो द्विविस्थापन हो गया, एक्सचेंज। ठीक है, तो ये BaSO4 बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, NaCl2 भी बनेगा भाई, ये बहुत थोड़ा मिस, NaCl2 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से द्विविस्थापन हो जाएगा। ये उदाहरण है आपका द्विविस्थापन का। बाकी यहाँ पे नाम देख सकते हो, क्या नाम इनका होता है? सोडियम सल्फेट, बोरियम क्लोराइड, बोरिक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इस क्रिया में बोरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है। ऐसी अवक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपी अवक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेप का मतलब बच्चे क्रिस्टल, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े टाइप ठोस बन जाना और नीचे बैठ जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाना, टाइट ठोस एकदम, और नीचे बैठ जाना, अवक्षेप उसको बोलते हैं। उसके बाद है अपचयन अवक्रिया। अपचयन, अपचयन क्या होती है? वह अवक्रिया जिसमें अभिकारक में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन निकलती हो, अपचयन कहलाती है। यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, वो क्या कहती है? अपचयन अवक्रिया कहलाती है। जैसे देखो बच्चे, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक, याद रखना, अपचयन ऑक्सीजन। ठीक है, ZNO था, इसी के अंदर ऑक्सीजन था और कार्बन के साथ अपक्रिया किया, क्या हो गया? ZNO में से ऑक्सीजन निकल गई है, देखो इसको छोड़ दिया, अलग हो गया, ऑक्सीजन क्या होगा? निकला, तो इसको क्या बोलेंगे? अपचयन अवक्रिया। ठीक है, तो जिंक बन गया, जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, CuO, ऑक्सीजन इसमें था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया था, Cu बन गया, और ऑक्सीजन देखो यहाँ से CuO से निकल गया, ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का निकल। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाता है? अपचयन। उपचयन क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, यह अवक्रिया जिसमें अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन निकलती है, अपचयन अवक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन निकलता, इसको कहते हैं अपचयन अवक्रिया। उदाहरण के लिए, हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया में भोजन से ऊर्जा मिलती है, उसके अंदर भी कौन सी अवक्रिया होती है? उपचयन होती है। ठीक है, उपचयन। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ग्लूकोज आपके पोषक तत्व जो भोजन खाए थे, पाचन के दौरान ग्लूकोज मिल जाता है, और ऑक्सीजन आपने सांस लेके प्राप्त की, और साथ में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में ऊष्मा भी मिलती है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था? अलग था, और यहाँ पे उत्पाद की तरफ देखो ऑक्सीजन क्या हुआ है? जुड़ गया है दोनों में, इसलिए इसको बोलेंगे उपचयन। ठीक है, Cu और इधर ऑक्सीजन था, Cu ऑक्सीजन अलग अलग थे, यहाँ पे जाके देखो जुड़ गए, CO2 बन गया, उपचयन। Cu प्लस O2, 2Cu। ठीक है, तो ये भी उपचयन। CuO H2O, Cu प्लस H2, तो देखो ऑक्सीजन क्या हो गया? इधर जाके जुड़ गया। ठीक है, ऑक्सीजन जाके इधर जुड़ गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है? उपचयन अवक्रिया। ठीक है, तो ये होती है बच्चे उपचयन और अपचयन अवक्रिया। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी क्या होती है बच्चे? ऐसी अवक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण, ऊष्मा निकले, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। जैसे आप देखो घर पे जब पुताई होती है, चूना आता है, चूने में जब पानी डालते हैं ना बच्चे, जिसको चिकनाहट लाने के लिए करते हैं ना, पीओपी या कुछ भी कहो, उसमें जब पानी डालते हैं तो गर्म होता है, उबलने लगता है, खौलने लगता है, और उसमें से हीट निकलती है बच्चे। ठीक है, तो ऊष्मा को छोड़ रही ना, यानी कि ऊष्मा क्षेपी बोले। ठीक है, और कुछ अवक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऊष्मा लेती हैं, उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। जैसे देखो लकड़ी का जलना, लकड़ी जलती है, ठीक है, तो ऊष्मा लेती है कि ऊष्मा छोड़ती है? ऊष्मा छोड़ती है, तो ऊष्मा शोषी। ठीक है, ठीक है, तो वही ऊष्मा क्षेपी क्या होती है? वह अवक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, कोयले का जलना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड आपको देते हैं, ये होगी ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा से बात है, ठीक है, ऊष्मा के आधार पर। श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर की
कोशिकाओं में ग्लूकोज से ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के लिए करते हैं, इसलिए श्वसन प्रक्रिया भी ऊष्माक्षेपी है। तो श्वसन प्रक्रिया में भी क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी है ये। ठीक है, हमारी बॉडी गर्म रहती है, क्यों रहती है भाई? ये श्वास ले रहे हैं, ग्लूकोज है वो अभिक्रिया कर रहा है, हमारी ऊर्जा दे रहा है और साथ में ऊष्मा भी दे रहा है और हमारी शरीर गर्म रहती है। डेड हो जाते हैं, हमारी शरीर गर्म रहती है क्या? नहीं, क्योंकि हम सांस नहीं ले रहे हैं, मर गए तो कहाँ सांस लेंगे, और फिर हमारी रासायनिक अभिक्रिया नहीं रही, उसमें हमारी बॉडी तुरंत ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये है बच्चे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया है ग्लूकोज वाली अभिक्रिया C6H12 कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये, और साथ में ऊष्मा और ऊर्जा भी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा भी मिलती है, जैव प्रक्रम के अंदर पढ़ाएंगे उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी समझने के लिए इतना है। ठीक है, ऊष्मा शोषी क्या होती है भाई? ऊष्मा शोषी क्या होगी? जिस अभिक्रिया में आपको ऊष्मा देनी पड़े उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। ठीक है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अवशोषण होता है मतलब ऊष्मा आपको देनी पड़ती है, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BaOH2 वोल्ट वाइस है, 2NH4Cl, इसमें क्या करना है? ऊष्मा देते हैं तब ये BaCl2 बनता है और 2NH4OH बनता है। ठीक है, ये होती है ऊष्मा शोषी। और बिल्कुल लास्ट में आते हुए बच्चे संक्षारण क्या होता है? संक्षारण, जिसको क्रोजन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रोजन, जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगता है, पीतल में लगता है, सोने में, चांदी में, सब में लगता है ना। क्या होता है भाई? जंग लगना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। लोहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, पीतल है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो पीले रंग धब्बा, हरे कलर का धब्बा सा पड़ जाता है। ठीक है, चांदी है वो काली पड़ जाती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। चांदी का सामान पहनते हैं ना, देखो काली हो जाती है थोड़े समय बाद, तो वो क्या हो गई? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है, तो जंग लग जाता है उसके ऊपर। ठीक, तो ये संक्षारण क्या है? किसी धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना या उसके गुण में परिवर्तन होना धातु का संक्षारण कहलाता है। ठीक है, धातु का संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लोहे के जंग लगना, लोहे में जंग लगना वो इसका उदाहरण है। ठीक है, लोहे के जंग लगना क्या है? इसके लिए, जंग के लिए आवश्यक क्या शर्तें हैं? जंग कब लगता है? तो या तो उसके पास ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं उपस्थित है, पानी उपस्थित होगा, पानी के अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर उसके साथ से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति या जल, हवा हो, हवा में भी ऑक्सीजन रहती है ना, या फिर पानी, इन दोनों के संपर्क में आते ही जंग लगेगा। ठीक है, जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चे? तो Fe लोहे का बताया गया, 4FeXH2O। यहाँ पे बता सकते हैं कि पानी का कितना एक्स, कुछ भी अणु हो सकता है, 2 3 4 कोई भी हो सकते हैं, और 3O2, और ऑक्सीजन का 3 अणु होगा और उसके साथ अभिक्रिया करके 2Fe2O3XH2O आपका निर्माण हो जाएगा, जो कि जंग बनेगा, ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड। ठीक है, लोहे को जंग या संरक्षण से बचाने के उपाय, कैसे बचाया जा सकता है कि किसी चीज में जंग ना लगे? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न उपाय हैं। लोहे की वस्तुओं को पेंट करके, लोहे की वस्तु के ऊपर पेंट कर दो, जिसके बाद उसमें ऑक्सीजन तो संपर्क ही नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन जंग नहीं लगेगा। लोहे की वस्तु पर ग्रीस या तेल लगाकर रखते हैं। ठीक है, ग्रीस लगा दो या फिर तेल लगा दो, जिसकी वजह से भी जंग नहीं लगते हैं। हवा तथा जल से बचाकर, ठीक है, इनसे भी बचाओ। जैसे होता है ना, कोई लोहे का सामान बाहर पड़ रहे बरसात में, जंग लग जाते हैं, उसको अंदर रखो भाई, पानी के संपर्क में ना आए तो जंग नहीं लगेंगे आसानी से। धातु पर तांबे की परत चढ़ाना, कोई धातु है उस पर तांबे की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, तब भी उस पर जंग नहीं लगती है। गैलियानीकरण द्वारा किसी धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाकर उसे जंग लगने या संचरण से बचाना गैलियानीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको गैलियानीकरण बोला जाता है। ठीक है, क्रोमोप्लेटिंग द्वारा किसी धातु पर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाकर क्रोमोप्लेटिंग कहलाता है। क्रोमियम की धातु की परत चढ़ा दी है तो क्रोमोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये हैं बच्चे कुछ तरीके, ठीक है, जिससे हम संक्षारण से बच सकते हैं, बचा सकते हैं किसी वस्तु को, कोई धातु। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता होती है कोई खाद्य पदार्थ है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो खराब हो जाता है या फिर उसमें बदबू आने लगती है, उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। किसी खाद्य पदार्थ का या फिर तेलीय पदार्थ जो तेल में बने हुए हैं, ठीक है, तेल से छानी हुई चीजें हैं, वैसे किसी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना या बदबूदार पदार्थ में बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। ऐसे खाद्य पदार्थों के ऑक्सीजन के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन के कारण होता
है। विकृत ग्रंथिता से बचने के उपाय, कौन कौन तरीकों से बचाया जा सकता है विकृत ग्रंथिता को, मतलब कोई वस्तु खाद्य पदार्थ खराब ना हो, तो उसका है खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में निम्न ताप पर रखें। फ्रिज के अंदर रखो भाई, ताप क्या रहता है फ्रिज के अंदर, कम रहता है, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता। ठीक है। पदार्थ को निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन नाइट्रोजन के वातावरण में रखें। ठीक है, ये निष्क्रिय गैस है, मतलब इन गैसों से कोई भी और आके इसके अंदर निष्क्रिय, मतलब किसी के साथ अपक्रिया ही नहीं करती है गैस। जैसे आप चिप्स देखते हो ना, चिप्स के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन भरी होती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि चिप्स क्या होती है, तली हुई होती है, उसमें तेल होता है, अगर नहीं भरेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा और वो बदबू मारने लगेगी चिप्स। ठीक है, ये गैस भर दी है तो अब ये किसी के साथ अपक्रिया होने नहीं देगी चिप्स को, और चिप्स वैसा का वैसा बन जाएगा। और दूसरा चीज है, उसको टूटने भी नहीं देता है, तो इसीलिए भर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गैस है, गैस भरी है भाई, तो पिचकने ही नहीं देगी, पिचकने नहीं देगी, चिप्स टूटेगी नहीं। ये पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट डालकर भी बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसको डाउनलोड कर लो। और कुछ है क्या? नहीं। बाय बाय।